हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्ज़ाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं। और जीके के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, और यह जियोग्राफी का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्रश्न क्या करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5.5 घंटे आगे है। तो 5 से 1/2। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 से 1/2 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। हमें यहाँ पर बताना है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। हमें यहाँ पर बताना है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है, तो अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 कह रहे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमें यहाँ पर बताना है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। हमें यहाँ पर बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदला की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदला की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। हमें यहाँ पर बताना है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झारखंड। यहाँ पर जो 3 राज्य है असम, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों ही राज्य से बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन झारखंड से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। प्रश्न 15 के कह रहे कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहे कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। प्रश्न 17 के कह रहे कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। हमें यहाँ पर बताना है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि केरल के तट को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमें यहाँ पर बताना है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा भूगोल का पार्ट 1। यहाँ पर हमने भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।